हेलो एवरीवन। आज हमारी परसेंटेज की फर्स्ट क्लास है और आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इसे पढ़ने का तरीका क्या होता है या इसमें हमें किस तरह के क्वेश्चन करने हैं ताकि हम कोई भी एग्ज़ाम दें उससे जो हमारा परसेंटेज है वो 100 का 100% क्लियर हो जाए। तो आज के हम क्लास में ये देखेंगे कि हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं या आने वाले एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और जो करंट में एग्ज़ाम हुए हैं कुछ दिन पहले उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम सभी अपडेटेड क्वेश्चन करेंगे और ये जो हमारा बैच होगा इसमें हम टोटल जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन हैं या जो अब तक एग्ज़ाम हो चुके हैं जिसमें क्वेश्चन आए हैं तो वो सभी हम अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत, प्रतिशत, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। पहले देखो ये जो परसेंटेज प्रतिशत है, अगर हम इस शब्द को देखें परसेंटेज या परसेंट को देखें तो यहाँ पर मीन्स क्या होता है, पर मीन्स होता है एक और सेंट मीन्स क्या होता है, 100 होता है। तो इसका मतलब होता है 100 पर एक, 100 पर क्या होगा, एक होगा। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो परसेंट होता है, परसेंट का चिन्ह ये होता है तो ये बराबर किसके होता है, 1/100, 1/100 के होता है। ये किसके बराबर होगा, 1/100 के बराबर ये होगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप 100 की मल्टीप्लाई परसेंट में कर दें तो ये बराबर होगा 100% बराबर होगा। तो ये बराबर किसके होगा, 1 के होगा। तो 100% बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो तब भी यही निकल कर आएगा। तो ये कैसे निकलेगा वो हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको याद रख के चलना है। एक तो ये होता है कि हमने ये सीखा परसेंट होता क्या है, परसेंट होता है 100 पर 1। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास या टोटल धनराशि कितनी, 100 रुपये है, जिसमें से मेरे पास कितने, 10 रुपये हैं। तो 100 में से कितने मेरे पास, 10, यानी 100 का कितना भाग मेरे पास है या मेरे पास कितना भाग है। तो आप इसको या तो ऐसे लिखोगे 1/10, यानी अगर 10 रुपये हैं तो 1 रुपया मेरे पास है, अगर 100 रुपये हैं तो 10 रुपये मेरे पास हैं। इस तरीके से ये होगा। अब यहाँ पर क्या था, हमने ये देखा कि परसेंट बराबर होता है 1/100 के और 100% बराबर होता है 1 के। तो इसी तरह अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो परसेंट होता है ना, समझने के लिए वो बराबर क्या होता है, 100 होता है। अब हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में कोई पीएचडी नहीं करनी बल्कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर आपको गिवन हो 100% तो बराबर आप क्या करेंगे, 100। और जब आप ये परसेंट हटाएंगे ना तो आपको क्या करना है, 100 से भाग देना है। 100 से 100 कट जाएगा तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और मैंने यहाँ से आपको क्या लिखा है, 100% बराबर किसके होता है, 1 के होता है, यानी 100% बराबर 1 होता है। इसी तरह अगर हम बात करें 200%, तो ये जो 200% है ये बराबर किसके होगा, ये 2 के बराबर होगा। या आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 200 और परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, तो ये 0 से 0 कट जाएंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। इसी तरीके से अगर हम ये देखें 300% तो ये बराबर क्या होगा, 3 होगा। और अगर हम देखें 400% तो ये बराबर क्या होगा, 4 होगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर ये इसी से निकल के आता है। तो यहाँ 100 से हम भाग देते हैं क्योंकि परसेंट बराबर 1/10 होता है। अब यह हम परसेंट हटाएंगे तो हम 100 से भाग देंगे, लेकिन अगर हमें परसेंट लगाना हो तब हम क्या करते हैं, अगर हमें परसेंट लगाना होगा तब भी हम क्या करेंगे, तब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर हमें फ्रैक्शन दिया जाए 1/2 तो हमें ये बताना है कि ये परसेंट में कितना है। तो परसेंट के लिए क्या करना है, हमें गुणा 100 करना है। तो अगर हम 2 से 100 को डिवाइड करें तो ये बराबर कितना आ जाएगा, ये आएगा 50%। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3/4, 3/4, और इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम 4 से 100 को भाग देंगे 25 बार और ये आएगा 25 तिया 75, तो 75 आ जाएगा। देखो ये हम सीख रहे हैं, हम यहाँ 2 बात सीखेंगे, परसेंट हटाना, परसेंट लगाना। अगर हमें परसेंट हटाना है तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग देंगे। अगर हमें परसेंट लगाना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ये बात आपको समझ के चलनी है यहाँ पर। तो ये हमारी कुछ बेसिक सी बातें हैं। जैसे अगर आपको दिया जाए 1/6, 1/6,
परसेंट में कन्वर्ट करना है तो गुणा 100 करेंगे, 2 से डिवाइड होगा 3 बार, 2 से डिवाइड होगा 50 बार, तो ये आएगा 16 एंड 2/3%, 16 से ही 2/3% ही आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको दिया जाए 1/7, 1/7, आप इसको कन्वर्ट करोगे परसेंट में तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आप अगर 100 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 7 एकम 7, 30 बचेंगे, 7 चौक 28, तो 14 से ही 2/7%, 14 एंड 2/7% ये होगा। देखो अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने कुछ बस ये देखा है कि परसेंट हम कैसे लगाते हैं और कैसे हटाते हैं। अब देखो यहाँ अगर हम इसकी बात करें परसेंट की, तो ये जो शब्द बना है ना, एक लैटिन शब्द से बना है, लैटिन शब्द से बना है, जिसका मतलब जो होता है परसेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर बस हम इतना ही देखेंगे। अब हम आएंगे क्वेश्चंस पर। देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले वो हमें समझना ज़रूरी है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें गिवन है, ये दिया है द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ डिक्रीज्ड बाय 15%, बाय व्हाट परसेंटेज कैन ए पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। अब यहाँ एक छोटी सी बात जो हम इस क्वेश्चन में समझने वाले हैं, और ये कंसेप्ट होगा जो कि आगे चल के हमारा सभी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो आप बस ये समझिए, देखो हमसे कहा गया चीनी की कीमत 15% घट गई, तो बस आप ये देखिए कि जो खर्च होता है, खर्च ये बराबर होगा किसके, कीमत और गुणा मात्रा के या खपत के। यानी जो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंसेस खर्च, वो किसके बराबर होगा, वो प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर जो आपको समझना है वो समझिए। देखो अगर आपका खर्च कांस्टेंट हो जाए, ये फिक्स आपको कर दिया जाए, आपसे कहा जाए कि आपका ये जो खर्च है ना, ये जितना पहले था उतना ही अब है, तो यहाँ पर जो कीमत और मात्रा है, तो अगर कीमत बढ़ेगी तो मात्रा क्या होगी, घटेगी, और अगर मात्रा घटेगी तो कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। इन दोनों में रिलेशन कैसे होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा, विपरीत रिलेशन होगा। अभी ये बात समझ लेते हैं कैसे होता है। देखो अगर मैं ये मानूं कि कोई वस्तु है और उस पर हम कितने 100 रुपये खर्च करते हैं, ये हम समझेंगे कितने 100 रुपये खर्च। अगर वो पहले 10 रुपये पर केजी आती, 10 रुपये पर केजी, तो इसकी जो मात्रा है वो आती है 10 से। अगर आप 100 को डिवाइड करोगे तो मात्रा कितनी आएगी, 10 किलोग्राम ही आएगी। यहाँ समझना है 10 रुपये प्रति किलोग्राम अगर चीनी आप मान के चलें और 10 किलोग्राम चीनी, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 100 रुपये के। लेकिन अब मैं आपसे कहूँ कि आपका जो खर्च है ना वो अभी भी 100 रुपये है, लेकिन इस बार जो चीनी है इसका मूल्य हो गया 20 रुपये पर केजी, 20 पर केजी हो गया। तो अब चीनी कितनी, 20 से आप 100 को डिवाइड करोगे तो अब कितनी आएगी, 5 केजी, 5 किलोग्राम चीनी आएगी। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, देखो अगर यहाँ प्राइस बढ़ेगा तो मात्रा घटेगी। अब देखो अगर आपसे कहा जाए कि 100 रुपये खर्च रहेगा और बराबर हमने इसको कितना कर दिया, 25 रुपये पर केजी हमने इसको कर दिया, तो 25 चौका 100, तो अभी ये कितना आएगी, 4 किलोग्राम, 4 केजी आएगी। तो यहाँ हमने देखा कि जब जब हमारा प्राइस बढ़ रहा है
प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो मात्रा है ये क्या हो रही है, घट रही है, यानी क्या हो रही है, ये माइनस हो रही है। ऐसा कब हो रहा है कि जब हमारा ये जो खर्च है ये क्या है, कांस्टेंट है, ये फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तभी ऐसा हुआ। अब देखो, अगर मैं आपसे कहता कि आपका खर्च ना 100 ही रुपये है, लेकिन इस बार हुआ क्या, मैंने आपसे कहा कि जो इस बार रेट है वो है 5 रुपये पर केजी, तो 5 से अगर आप 100 को डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 20 किलोग्राम आएगा। अगर हम ये माने कि चीनी 5 रुपये प्रति किलोग्राम है और 100 रुपये टोटल खर्च है, तो कितनी चीनी होगी, 20 किलोग्राम। अब जरा आप यहाँ देखिए, ये 10 था, ये 5 हुआ, इस बार ये घटा, तो मात्रा क्या हुई, बढ़ी। तो रिलेशन कैसा, दोनों में विपरीत रिलेशन, तो रिलेशन कैसा आ जाएगा, विपरीत आएगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ इसको, अगर हम लिख लें कि ये जो हमारा एक्सपेंस है ये क्या हमने के मान लिया, इसको हम ई मान लेते हैं, तो ये बराबर होगा प्राइस इनटू क्वांटिटी के। तो अगर हमें प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस अपॉन क्वांटिटी, और अगर हमें क्वांटिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस अपॉन प्राइस करेंगे। अब ये तो हमारा फिक्स रहेगा, तो इनमें जो रिलेशन आएगा ना वो कैसा आएगा, उल्टा रिलेशन आएगा, यानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो मात्रा घटेगी, और अगर मात्रा बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा, तो ये रिलेशन होगा। अब जैसे इसको आप डिनोट कैसे करोगे, हम वो और देख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे मेन पॉइंट है कि हम इसको डिनोट कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक चीनी है, उसका प्राइस 10% कम हो जाता है, तो आप सबसे पहले 10% को लीजिए, आप इसको क्या लिखोगे, 1/10। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर हर होगा ये क्या होगा, CP होगा, या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये हमारा ओरिजिनल मूल्य होगा, ओरिजिनल प्राइस। तो अगर ओरिजिनल प्राइस 10 रुपये है तो इसमें 1 रुपये की कमी हो जाती है, कमी डिक्रीज होगा। तो अगर प्राइस पहले 10 ओरिजिनल, तो जो न्यू होगा वो कितना, 9 होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं क्वांटिटी की और हमारा खर्च सेम हो, तो हम ना इसको उल्टा लिखेंगे, क्योंकि इनमें रिलेशन कैसा था, उल्टा था, तो ये 9-10 हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा एक्सपेंस आएगा ना, वो यहाँ मल्टीप्लाई करके आप देखोगे, 10 ने 90 और 9 और 10 की गुणा करेंगे तो यहाँ भी 90 आएगा। तो जितना पहले खर्च था ना, इतना ही अब खर्च है, तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बातें अगर आपकी समझ में आ गई ना, तो बड़े बड़े क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, लेकिन अगर ये समझ में नहीं आया तो आप नहीं कर पाओगे। तो जो हमारा क्वेश्चन, तब हम उस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन जो हमें गिवन है, क्वेश्चन हमें दिया है कि चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बस आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कमी कितने की, 15%, 15%। तो अगर हम इस 15% को फ्रैक्शन में लिखें तो 15% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो ये होगा 15, और जब हम ये परसेंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। 5 तिया 15, 5 से इसको काटेंगे 20 बार, तो ये आएगा 3/20, 3/20। अब यहाँ पर ये ओरिजिनल प्राइस होगा, और ये अगर कमी तो ये कमी, यानी डिक्रीज होगा। तो आपको ये समझना था कि अगर पहले एक तो होगी मूल कीमत ओरिजिनल, और एक प्राइस होगा यहाँ पर न्यू, आप ये समझेंगे। तो यहाँ पर जो हमें प्राइस दिया गया, कीमत, आप उसको देखें, पहले अगर प्राइस 20 रुपये पर केजी था तो इसमें 3 रुपये की कमी हो जाती है, तो ये अब कितना होगा, 17 होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें क्वांटिटी की, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी अगर 17, क्योंकि हम तो इनको इन्वर्स लिखेंगे, रेशो उल्टा हो जाएगा, 17-20 क्या हो जाएगा, ये 17-20 हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो हम इसको कर रहे हैं ना, अभी हम इसको क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट मेथड भी देखेंगे हमें कैसे करना, लेकिन पहले हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हमारी क्वांटिटी पहले 17 थी तो अब कितनी है, 20, क्योंकि यहाँ पर तो प्राइस घटा तो मात्रा बढ़ेगी। अब ये कितना, 3 की वृद्धि, और ये वृद्धि कितनी, 17 17 में, तो हमें परसेंट के लिए करना है गुणा 100, तो हमारा आंसर आएगा 300/17%, 300/17%,
ये आएगा। लेकिन देखो इसी क्वेश्चन को जो आधा अधूरा हमें सिखाया जाता है वो क्या, वो भी देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन में होता है कि हमें जो गिवन है हमसे कहा जाता है कि आप इसको देखिए, एक तो ओरिजिनल और एक न्यू, हम इनको लिख लेते हैं। हम करते हैं ये 20 था, ये कितना 17, और हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर पहले इसके 20 रुपये खर्च हो रहे थे तो अब इसके 17 खर्च होते, लेकिन हमसे कहा गया कि वो मात्रा को कितना बढ़ा दे कि खर्च उसका अपरिवर्तित रहे या पहले के बराबर रहे। तो इसको खर्च कितना 20 ही करने हैं, तो ये क्या करेगा, ये 3 की वृद्धि करेगा, और 3 के जो इंक्रीज होगा ना 3 का, वो किस में होगा 17 17 में, और हम परसेंट के लिए करते हैं गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा 300/17%, ये आ जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। ये अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट मेथड इसका होता है कि जो कमी है आप वो लिखिए, कमी है तो 100 में से घटा के लिखिए, 100 - 15 85, और परसेंट के लिए करेंगे गुणा 100। ये होगा 5 या 15, 5 से कटेगा 17 बार, तो आंसर कितना आएगा 300/17 आएगा। क्वेश्चन तो हम इतने में भी कर लेंगे, लेकिन पहले ये तो समझना जरूरी है कि हमने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो ये सब हमने जो एक क्वेश्चन किया है ना, पहले हमने इसको समझा है, इसका ये बेसिक था। अब हम इसमें लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को हम देखेंगे जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको लेते हैं। तो इसको नोट करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y if x is increased by 37.5% then find percent change in the value of y। x y के वैध क्रमानुपाती है, यदि x को 37.5% बढ़ाया जाता है तो y के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो हमसे कहा गया x y के वैध क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी विपरीत है, और मैंने आपको बताया जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा घटेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, रिलेशन विपरीत होगा, बस आपको ये समझना है। अब हमसे कहा गया x को, ये जो x है x को 37.5% बढ़ाया गया, तो अगर हम इसी को देखें 37.5% को, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 3/8, 3/8। इसका मतलब ये होगा कि अगर x पहले 8 था तो अब कितना होगा, ये 3 बढ़ जाता है तो ये 11 होगा। लेकिन अगर हम y की बात करें, ये क्या है x, लेकिन अगर हम बात y की करें तो y क्या होगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अगर पहले y 11 था तो अभी ये कितना होगा 8 होगा। ये बात मैंने आपको अभी बताई कि जब एक दूसरे के वैध क्रमानुपाती तो आपको तो इनको उल्टा लिखना है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखें तो y में कितने का परसेंट, कितने का परिवर्तन 3 का, या y कितना कम हो जाएगा 3, और कमी किसी में होगी 11 में, तो परसेंट के लिए करेंगे गुणा 100, तो ये आ जाएगा 300/300/11%। लेकिन अगर आपको पता हो तो 1/11 ये बराबर होता है 9.09% के, तो अगर हमें 3/11 निकालना है तो हम यहाँ 3 ही तो गुणा कर रहे हैं, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 27.27%। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अगर आपको बेसिक आता है तो आप क्वेश्चन को कर लोगे बहुत ही आसानी से। तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये हमें दिया है Basir's working hours per day were increased by 15% and his wages per hour were increased by 20%. By how much percent did his daily earnings increase? बसीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया। उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ गई, ये हमें ज्ञात करना। देखो ये क्वेश्चन
फॉर्मूले से हो जाएगा, और अगर हम चाहें तो इसको रेशो से कर लेंगे। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। हमसे कहा गया कि जो बशीर का कार्य है प्रतिदिन 15% और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया, उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। तो अगर हम यहाँ देखें 15%, 15% जो कि क्या होता है 3/20, 3/20। अगर पहले इसका जो वेतन था वो 20 था, तो अब कितना हो जाता है 23 हो जाता है, क्योंकि यहाँ 3 की वृद्धि हो जाएगी। और प्रति घंटे कितना 20% की वृद्धि, 20%, तो ये कितना बनेगा 1/5। यानी अगर पहले ये 5 था प्रति घंटे, तो अभी ये कितना होगा, ये 6 होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंजे 100 और 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 1 13। अगर पहले उसे कुल 100 रुपये मिलते तो अब इसको कितने मिलेंगे 138 रुपये मिलेंगे। तो बस आप ये देखिए कितने की वृद्धि, 38 की वृद्धि, और ये किस पर है 100 पर, तो बटे में 100 आएगा और गुणा हम 100 ही कर देंगे परसेंट के लिए। तो आंसर कितना आ जाएगा 38% आ जाएगा। लेकिन आपको इतना भी नहीं करना, आपको क्या करना, आपको इतना भी नहीं करना। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो तो ये होता है x + y और प्लस XY अपॉन 100, और ये होता है परसेंट। अब ये फॉर्मूला हम कहाँ अप्लाई करते हैं, जब हमारा सक्सेसिव इंक्रीज होता है, लगातार वृद्धि या कमी होती है, जैसे वृद्धि कमी दिया जाए लेकिन हो किस में, परसेंट में हो, तब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो x है तो पहली वृद्धि हमें क्या दी गई 15%, तो यहाँ 15% प्लस केवल 15 लिखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें y की, तो ये कितना होगा 20 प्लस 15 गुणा 20 और बटा 100, ये हो जाएगा। और यहाँ पर परसेंट आएगा, तो 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, तो 20 और 15 35 और 3 38, 38%। आंसर हमारा ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो लैंग्वेज पकड़ नहीं पाओगे, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो इसको नोट करेंगे पहले। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ये हमें दिया है द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाई 20%, हाउएवर इट्स कंजप्शन डिक्रीज बाई 8 and 1/3%. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन इट। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत 8 से ही 1/3% तक कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो ये हमें ज्ञात करना। अब देखो ये क्वेश्चन आप वही कर पाएगा जिसने क्वेश्चन को समझा होगा, जिसने केवल फॉर्मूलों से रटा है ना, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे कहा गया जो तेल का मूल्य है वो 20% तक। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो खर्च होता है, जो एक्सपेंस होता है, वो बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। वो क्या आ जाएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी आएगा। हमसे कहा गया तेल का जो मूल्य है वो 20% बढ़ गया, तो यहाँ पर जो तेल का मूल्य है वो कितना बढ़ेगा 20%, 20%, जो कि बराबर क्या होता है 1/5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइस, प्राइस ओरिजिनल और न्यू। तो अगर इसका पहले प्राइस 5 था तो अब कितना है न्यू 6, क्योंकि अगर पहले ये 5 रुपये था, अब इसमें 1 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर हमसे कहा गया इसकी खपत 8 से ही 1/3% तक कम हो जाती है। इसकी खपत कितना कम होती है 8 से ही 1/3%, जो कि क्या होगा 3 अट्ठे 24 और 1 25/3, तो ये बनेगा 1/12, 1/11, और ये क्या होगा माइनस। तो यहाँ पर जो खपत होता है वो होगी क्वांटिटी, भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर खपत पहले 12 थी तो अब 1 की कमी हो जाएगी, तो ये कितना 11 होगी। और हमें निकालना है एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस, वो क्या होगा।
तो अगर इधर किसी संख्या से इधर की कोई संख्या या इधर किसी संख्या से इधर कोई संख्या डिवाइड है तो आप उसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो ये बनेगा 5 दूनी 10 और ये 11। तो अगर पहले खर्च 10 रुपये था तो अब न्यू खर्च कितना है 11। तो खर्च में कितने की वृद्धि 10 से 11, 1 की वृद्धि। और ये किस पर ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। तो परसेंट अगर करेंगे तो गुणा 100 कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 10%। तो आंसर क्या आएगा 10% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है और ये CGL मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 ये हमें दिया है, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 60 रुपये पर लीटर टू 75 रुपये पर लीटर, हाउ मच शुड द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड इन परसेंट सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई ओनली 10%। पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। पेट्रोल की कीमत को कितना कम परसेंट में करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। अब ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन हम और भी करेंगे। तो देखो, हमसे बोला गया कि जो पेट्रोल है इसकी कीमत, यहाँ पर हम करते हैं कि ओरिजिनल और न्यू, या आप इसको ऐसे ही रहने दो। हमने लिखा जो पेट्रोल है इसकी कीमत कितनी 60 और बाद में कितनी कर दी गई है 75 रुपये पर लीटर कर दी गई। लेकिन इसने कहा कि पेट्रोल की खपत को कितना कम कर दें ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। केवल कितना रहे 10% रहे। तो 10% जो बढ़ेगा ना वो केवल इस पर बढ़ेगा 10%। तो 60 का 10% कितना 6, तो कितना खर्च केवल 66। तो हम जो यहाँ कमी करेंगे ना वो किस में करेंगे 75 में करेंगे। तो अगर 75 में कमी करनी है कितने की, 75 में से 66 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9। तो हमने 9 की कमी की किस में 75 में, और परसेंट के लिए हमने कर दिया गुणा 100। तो ये बनेगा 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो बराबर कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा। देखो आंसर हमने निकाल लिया कि 12% की हम कमी करेंगे। लेकिन इससे पहले अब ऐसे क्वेश्चनों का जो बेसिक है वो होगा क्या, हम वो देखते हैं। जो हमने सीखा था कि जो एक्सपेंडिचर होता है या एक्सपेंसेस होते हैं, जो कुल खर्च होगा एक्सपेंडिचर, वो बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी के। प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये बराबर होगा इसके। तो ये बराबर यहाँ पर होगा। अब देखो यहाँ पर जब ये बराबर होगा, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, देखो अगर हमें एक्सपेंडिचर निकालना तो प्राइस और क्वांटिटी की मल्टीप्लाई होगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राइस। तो हमारा जो पहले प्राइस था वो था 60 और वो बाद में कितना हो गया 75। चाहो तो आप इसको रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो या कर लेंगे अभी। इसके बाद हमसे कहा गया कि जो यहाँ पर जो खर्च है वो कितना 10% बढ़े। तो मात्रा यानी इसकी जो खपत है या उपभोग है या जो क्वांटिटी है वो हमें नहीं पता, हमने माना वो कितनी XY है। और अगर हम यहाँ बात करें खर्च की, एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर तो वो कितना बढ़ा 10% बढ़ा। मतलब अगर वो पहले 10 था तो अब ये कितना हो जाता है 11 हो जाता है। देखो अगर इसमें कुछ डिवाइड है तो आपको डिवाइड कर लेना है। जैसे यहाँ ये होगा 15 चौका 60 और ये 15 पंजे 75। तो अगर आप इन दोनों को देखो और इनको देखो तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 4 गुणा x अपॉन ये होगा 5 गुणा y। और ये जो बराबर होगा तो पहले वाले का गुणनफल किसके बराबर होगा 10 के और दूसरे वालों का 11 के। तो XY की आपको वैल्यू निकालनी है तो इस 5 की गुणा इधर कर देंगे 4 की इधर। तो जो x बटा y होगा वो बराबर होगा 10 गुणा 5 और बटे में आएगा ये 4 गुणा 11, ये आ जाएगा। अब यहाँ अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा
अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर लें तो ये बनेगा 2 पंजे 10 और ये 2 दूनी 4, तो 25 बटा और 11 दूनी 22। तो अगर ये पहले 25 था तो अभी ये कितना 22, कितने की कमी 3 की, तो 3 का डिक्रीज होगा किस पर 25 पर। परसेंट के लिए गुणा 100 करेंगे, 25 चौका और आंसर कितना आएगा 12% आएगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ना ऐसे भी आप कर सकते हो कि ये जो संख्या है आप इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे और इसकी इधर कर लेंगे। तो अगर आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती तो आप ये देखते कि ये 10 से कितना हो रहा है 11, और जो इसका प्राइस था 75 वो इसके साथ आ जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा 60, और आपको इनका रेशो निकाल लेना था, तो बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक तो डायरेक्ट ये है, लेकिन इसका बेसिक क्वेश्चन का ये है। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे करते हैं वो और देख लेंगे। जैसे हम और क्वेश्चन लेते हैं, हमने क्वेश्चन लिया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमने लिया, क्वेश्चन नंबर 6 ये हमें दिया है पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है। लगभग कितने प्रतिशत तक उसे अपने उपभोग में कमी करनी होगी? The price of petrol is increased by 28%. A person wants to increase his expenditure by 22% only. By approximately what percent should we decrease his consumption? तो हमसे कहा गया जो पेट्रोल की कीमत में उसमें कितना 28% की वृद्धि, लेकिन वो कितना केवल 22% की वृद्धि करना चाहता है। तो को डायरेक्ट अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आप क्या करोगे, 28% ये 128, लेकिन वो चाहता क्या 22, तो ये 122। बस ये देखो यहाँ पर कमी कितने की, 6 की कमी, 6 की किस पर 128 पर। परसेंट अगर करोगे तो आप गुणा 100 कर लोगे। 4 से ये 25 बार डिवाइड होगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 से ये 3 बार और 2 से ये 16 बार, तो 25 तिया 75 और बटा 16 ये आ जाएगा। इसी को आप लिखोगे तो ये होगा 16 चौका 64, तो 4 पॉइंट, अभी 64 बचेगा तो 6 5 11 और 16 7 112, तो 4.7 के समथिंग हमारा आंसर आएगा, ये आएगा। एग्जाम में आपको केवल इतना करना है, लेकिन इतना ये आया कहाँ से पहले वो जानना है, क्योंकि अगर आपको वो पता है ना ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, अगर आपको ये पता है ना तो क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो आप कर लोगे। जैसे अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, देखो अभी मैंने आपसे कहा था कि जो हम क्वेश्चंस का बेसिक देख रहे थे ना वो क्या था। जैसे इस क्वेश्चन को करने का ये भी मेथड होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये कितना है 100, इसने क्या किया कि इसको 28% इंक्रीज कर दिया, तो अब ये कितना 128, लेकिन वो करना क्या चाहता है, वो केवल 22% की वृद्धि करना चाहता है 122। तो ये कमी किस में करेगा, 128 में करेगा, कितने की 6 की कमी करेगा 128, और हम परसेंट के लिए कर देंगे गुणा 100। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। लेकिन अगर और भी हम इसके और भी बेसिक पर जाएं तो हमें क्या करना है वो देखते हैं। देखो अगर हमें और भी बेसिक निकालना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो प्राइस है, यहाँ पर ये जो प्राइस है, अगर ये पहले 100 था तो ये 28 बढ़ जाता है 128 होगा। इसके बाद हम बात करें खपत, तो ये जो क्वांटिटी है या खपत है वो अगर हमने माना ये पहले एक्स थी तो अब वाई है, तो हमें तो डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है ना, और ये कितना दिया गया, ये हमें दिया है केवल 22%। ये अगर 100 तो ये कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था अगर आपको इस x और y की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है x y का रेशियो निकालना है, तो आप क्या करेंगे 100 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 128 की इधर, तो आप इसको लिखोगे 100 गुणा 128, फिर रेशियो में आ जाएंगे क्योंकि 100 गुणा 128 होगा ये x का मान, और y का निकालेंगे तो ये होगा 100 गुणा 122, 100 गुणा 122, 100 से 100 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा 128 और रेशियो 122 होगा, यही तो आएगा। तो ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है।
आगे मैंने आपको सॉल्व करके बता ही दिया है हमने ऐसा क्यों किया है। तो ये आपको समझना जरूरी था, ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आता है। अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो आप इसको ऐसे लिखिए कि इनका दोनों गुणनफल इसके बराबर, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 गुणा x और बटे में 128 गुणा y, ये बराबर होगा, इसके सामने क्या आ रहा है 100, तो इसके सामने 100 लिखिए, इसके सामने क्या आएगा 122, तो 122 लिखिए। यहाँ पर एक्स वाई को इधर रहने दे, बाकी संख्या इधर ले जाइए, तो x बटा जो y होगा ये होगा 100 गुणा 128 बटा 100 गुणा 122, 100 से 100 कट जाएगा, तो x कितना आएगा 128 और y कितना आएगा 122, निकल कर यही आना है, निकल कर यही आएगा। और ये जो रेशो निकलेगा ना 128 122, ये किसका होगा, ये खपत का होगा, इस बात को याद रखो। यानी पहले अगर खपत 128 थी तो अब खपत कितनी होगी 122 होगी, तो कमी कितने की, तो हमने इसको सॉल्व किया था 4.7 कुछ ऐसा आ रहा था, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करने। अब जैसे हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जैसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया तो हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये हमें दिया है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल increases by 19% and Sunita intends to spend only an additional 12% on petrol, by what percent should she reduce the quality of petrol purchased nearest to an integer? यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखती है, तो उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद एक पूर्णांक के करीब को कम करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करनी है हमें, एक पूर्णांक के लगभग करनी है। तो हमसे कहा गया पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है। अब देखो डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि अगर इतना सब सीखने के बाद अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो ये टोटल वेस्ट होगा। हमसे कहा गया 19% की वृद्धि, तो 100 में 19 जोड़ेंगे तो ये 119 आ जाएगा, लेकिन उसे वृद्धि करनी कितनी है, उसको 12% की करनी है केवल, तो ये 112 होगा। तो यहाँ पर इसमें एक कमी कितने की होगी, 7 की कमी होगी, किस पर होगी 119 पर होगी, और परसेंट के लिए करेंगे हम गुणा 100, तो 7 से ये देखो क्या डिवाइड है, तो ये होगा 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, तो ये कितना आ जाएगा 100 बटा 17, और 70 के 102 होते हैं, तो लगभग में हमारा आंसर 6% आ जाएगा, क्योंकि हमें ऑप्शन ऐसे ही दिए थे 5, 6, 4, 3%, तो आंसर क्या आएगा 6% आएगा, 6% आएगा। तो डायरेक्ट एक तो आप इसको ऐसे करोगे, दूसरा आप क्या करोगे, आप ये भी कर सकते हो कि हमने माना 100 और इसमें कितनी 19% की वृद्धि, ये 119 हो जाएगा, लेकिन उसे केवल कितने की वृद्धि करनी है 12% की वृद्धि, 112, तो 119 में कितने की कमी करे, जो 12 पर आ जाए, तो 7 की कमी करेगा 119 में, और परसेंट के लिए करेगा गुणा 100। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अब देखो बार बार ऐसा तो होगा नहीं, मैं इसको बताऊं कि ये कहाँ से आया, क्योंकि मैं आपको बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बता चुका हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये हमें दिया है, चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, यानी 35% डिक्रीज हो जाता है प्राइस चावल का। ज्ञात करें उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। जो पहले कितने 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था, तो वो हमें ज्ञात करना है। अब कैसे निकालेंगे वो देखिए। देखो यहाँ पर जो कमी हुई वो प्राइस में हुई, और कितने की कमी हुई 35% की कमी, 35% जो कि कितना होगा 35/100, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी इसकी 5 सत्ते 35 और 7/20 बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका पहले जो प्राइस था, प्राइस एक तो ओरिजिनल प्राइस होगा और एक होगा न्यू प्राइस, तो अगर पहले इसका प्राइस 20 था, इसका मूल्य अगर पहले 20 था, तो इसमें 7 की कमी हो गई, तो अभी ये कितना है 13। तो अगर हम बात करें क्वांटिटी,
तो मैंने आपको बताया कि प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन विपरीत इन्वर्स होता है, तो इसको आप इन्वर्स लिखिए। तो ये कितना 13 है और ये कितना 20 होगा। यानी अगर पहले वो 13 किलोग्राम चावल खरीदता तो अब कितने खरीदेगा 20। तो ये पहले से कितने अधिक चावल खरीद रहा है यहाँ पर 7 किलोग्राम। कितने खरीद रहा है 7। लेकिन पहले वो 13 ना खरीद कर बल्कि कितने खरीद रहा था 104 किलोग्राम। तो ये था 13 ठीक 104 8 गुणा, तो अगर हम 7 में 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 से 56। तो ये कितने किलोग्राम चावल अधिक खरीदेगा 56 केजी। तो कितने खरीदेगा 56 किलोग्राम ये अधिक चावल खरीदेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसी को ना हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जो 13 रेशो है ये पहले इसकी क्वांटिटी जो कि अब कितनी क्वांटिटी कितनी 104 किलोग्राम, 13 रेशो बराबर 104 किलोग्राम के, या आप इसी को लिखेंगे 13 यूनिट बराबर 104 किलोग्राम के। तो यहाँ से आप निकालेंगे एक रेशो का मान या एक यूनिट का मान, तो ये बनेगा 104/13 और 13 से 93 13 ठीक 104 होते हैं। तो 1 रेशो इक्वल्स टू होगा 8 kg 8 किलोग्राम। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी 7 रेशो इसकी निकालनी है। तो हम करेंगे 8 × 7 और ये होगा 8 से 56 56 किलोग्राम 56 किलोग्राम ये हो जाएगा। तो आज के ये जो क्वेश्चन हमने लिए ना ये कोई ऐसा नहीं था कि आपको मैं टॉपिक स्टार्टिंग से पढ़ा रहा था, ये केवल एक डेमो सेशन था। तो आप इसको देखिए और जो हमारी ऐप है टोटल एग्जाम प्लस उससे जाके आप हमारी ये कोर्स परचेज कर सकते हैं।